क्या भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या पैसे लेकर मंडल अध्यक्ष बनाया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगे हैं वह सही है? क्या यह भी सही है कि गोकसी के पैसे से हंसवर मंडल का पूर्व अध्यक्ष किरीश टाइट करके चलता है? पहली चीज उम्र उसमें आप जो अद्भुत बनाए हैं मंडल अध्यक्ष, आप दो बार के सदस्य मांगे, 35 साल की उम्र मांगे, 35 से 40। कैसे 22 साल के लड़कों को आप यहाँ से अपने मोबाइल पे सर्च करिए, राजेंद्र गौतम वो जो है भीम आर्मी का लड़का है, उसके नंबर पे आप सर्च करिए, उससे वो लड़का अभी भी डीपी लगी हुई है, आप उसको ला के मंडल अध्यक्ष बना दिए। बाकी सब चूतियाँ हैं। हम लोग 12 बजे 1 बजे रात तक बैठ के सक्रिय सदस्य बनाए। हम लोग क्या करते हैं? चूल्हा फूके। आप बोलिए, आप तो बहुत बोले, बचा क्या है जी? आप कुछ नहीं बचा है। त्र्यंबक तिवारी पैसे भी बिक चुके हैं। हम लोग जब जाते हैं तो बताते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, और उनसे कोई ये क्वेश्चन नहीं किए कि आप 25 और ये योगी मोदी जी को हराने की सबसे बड़ी साजिश है। और जब से 2 बार जिले में 2 बार से जब से जिला अध्यक्ष हुए हैं, हंसवर मंडल की वो स्थिति है कि गौकसी भी चलती है। गौकसी के पैसे से हंसवर मंडल का मंडल अध्यक्ष सुग्रीव कन्नौजिया की चाल चलकर चलता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रमेश मौर्य को सुन रहे हैं। मैं अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर में अभी 23 मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ और उस चुनाव को लेकर कई सारी चीजें सामने आई। आरोप भी लगे, प्रत्यारोप लगे, जिलाध्यक्ष का बयान आया, कार्यकर्ताओं का बयान आया। एक कार्यकर्ता ने तो यह कहा, एक महिला कार्यकर्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि गोकशी के पैसे पर हंसवर मंडल का अध्यक्ष किरीश टाइट करके चलता है। लाखों रुपए लेकर मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के एक नेत्री ज्योति सिंह ने कहा। आप यह जो दृश्य देखे, यह धरना प्रदर्शन जो है वह जिला मुख्यालय का है, भाजपा कार्यालय का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष व्याप्त है। पार्टी के प्रति रोष व्याप्त नहीं है, पार्टी के जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी के ऊपर रोष व्याप्त है। यह जो लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लोगों का आरोप है, वह सीधे तौर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी के ऊपर। जब मीडिया ने बातचीत किया त्र्यंबक तिवारी से कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या यह सच है, तो उस पर त्र्यंबक तिवारी ने भी यह आरोप लगाया है कि यह कार्यकर्ताओं का झूठा आरोप है। फिलहाल उन्होंने भी अपनी सफाई दी है। ज्योति सिंह ने भी आरोप लगाया है। नारद विश्वकर्मा जो कि हंसवर मंडल के एक क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे पार्टी का, अध्यक्ष का या फिर किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें जो क्राइटेरिया बनाई गई थी मंडल अध्यक्षों की कि उसकी उम्र 23 साल से ऊपर हो और 45 साल के अंदर हो, वह 2 बार का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया बनाई गई थी, ये कंडीशंस थी, ये शर्तें थी। जो उसको पूरा करेगा वही मंडल अध्यक्ष बनेगा। लेकिन सीधे तौर पे जो आरोप लग रहा है, नारद विश्वकर्मा ने जो आरोप लगाया है कि अभी कुछ ही दिन पहले वह भीम आर्मी का सदस्य था, स्वदेश गौतम, जिसकी उम्र 22 से 24 साल है, उस व्यक्ति को अचानक लाकर मंडल अध्यक्ष बनाया गया, जिस पर बवंडर सा मच गया। पूरे जिले में कई मंडल के चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया, विरोध शुरू हो गया। और विरोध यह पार्टी का नहीं, सीधे जिला अध्यक्ष का है। क्या कुछ है जो ज्योति सिंह का आरोप है, जो नारद विश्वकर्मा का आरोप है, या जिस प्रकार से झड़प हुई है ज्योति सिंह की जिला अध्यक्ष से, इससे क्या प्रदर्शित होता है? इन बयानों को आप सुन लीजिए और वहीं जिला अध्यक्ष का जो अपने प्रति सफाई पेश किए हैं उस बयान को सुनिए। आप इन दोनों बयानों को सुनिए और फिर आपके मन में क्या उपज होती है, क्या कमेंट्स होता है, वह कमेंट बॉक्स में बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। त्र्यंबक तिवारी पैसे भी बिक चुके हैं। हम लोग जब जाते हैं तो बताते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, और उनसे कोई ये क्वेश्चन नहीं किए कि आप 25 और ये योगी मोदी जी को हराने की सबसे बड़ी साजिश है। और जब से 2 बार जिले में 2 बार से जब से जिला अध्यक्ष हुए हैं, हंसवर मंडल की वो स्थिति है कि गौकसी भी चलती है। गौकसी के पैसे से हंसवर मंडल का मंडल अध्यक्ष सुग्रीव कन्नौजिया की चाल चलकर चलता है। और यही कारण है कि जिलाध्यक्ष जो है
पूरा अंबेडकर नगर जो है बीजेपी से खत्म करने के लिए पूरा अड़े हैं और खत्म कर चुके हैं। लास्ट सीमा अगर जब तक जिलाध्यक्ष नहीं हटाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सिंह है। क्या थी आप? कोई पद है आपका? जी, क्या पद? मेरा पद है महिला महिला मंडल उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष जी। विरोध व्यक्ति का नहीं है, विरोध इस चीज का है कि जिसको मंडल अध्यक्ष बनाया गया अभी 8-10 पहले वो दूसरी पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में आया, उसकी उम्र अभी 23-24 साल है, एक बार का सक्रिय सदस्य है। तो हम लोग बस यही जानना चाह रहे हैं चुनाव अधिकारी से किस मानक के तहत उस व्यक्ति को आपने बना दिया। पर विरोध सिर्फ इस बात का है कि या तो आपने मानक बनाया ना होता, अगर आपने मानक बना तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया। जैसे तमाम लोग कह रहे हैं ना कि उसमें हमारा रोल नहीं है, तो जो बाहर का चुनाव अधिकारी है उसको कैसे पता कि नारद जी कैसे हैं, स्वदेश कैसे हैं, सुग्रीव कैसे हैं, अभिषेक कैसे हैं, किसी ने तो उनको बताया होगा ना। तो अगर इन लोगों का ही रवैया रहेगा तो ये तो बिल्कुल कह लीजिए पार्टी को गर्त में ले जाने की बिल्कुल साजिश है। किस मंडल की आप बात कर रहे हैं? हसौद मंडल की। और लगभग मांग क्या है? मांग हमारी क्राइटेरिया के अंतर्गत जो व्यक्ति आए करिए, मैं नहीं चाहता मैं बने ये बने, कोई नहीं। 11-12 में जो क्राइटेरिया जो 2 वर्ग का सक्रिय सदस्य हो और जो पार्टी का 35 साल की जो हल्ता पूरा कर रही है, जो पार्टी के लिए 5-7 साल से सेवारत है, कम से कम उसको मौका दिया जाए, ना कि कोई दूसरे पार्टी को। उसको बीजेपी का भी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पर्व चल रहा है और इसमें मंडल अध्यक्ष तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज जिला अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन है। जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव के पर्यवेक्षक कार्यालय में मौजूद हैं। चूंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए निश्चित तौर पर एक एक पद के लिए अनेक दावेदार होते हैं। उसमें किसी एक का ही चयन करना होता है। चयन प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी है। इसमें राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी, प्रदेश चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी, मंडल चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं। इसके साथ साथ हर जगह पर्यवेक्षक भी नियुक्त हुए हैं। क्योंकि संगठन का चुनाव है, संगठन की आचार संहिता लागू है। संगठन के चुनाव के समय जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष का कोई रोल नहीं रह जाता है। ये बड़ी ही पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें लोग आवेदन करते हैं, रायशुमारी होती है और उसके आधार पर जातिगत समन्वय बिठाते हुए किसी का चयन होता है। उस चयन की प्रक्रिया में कुछ मंडलों में जिन कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, कि मेरा होना चाहिए था, लेकिन किंचित कारणों से, जाति के समन्वय के कारण या रायशुमारी के कारण, कई चीज़ें होती हैं, उसके कारण यदि किसी का नहीं हो पाया है तो उनका आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का एक अधिकार है। लेकिन मेरा खाली इतना निवेदन, मैं वो आप लोग देख रहे थे, मैं वहाँ भी कह रहा था, यदि कोई शिकायत है तो उसे फोरम पर करना चाहिए। पर्यवेक्षक जी यहाँ पर हैं, उनसे मिलकर के, मैंने कहा 4-5-6 लोग जाकर के मिल लें, या शिकायत करने के लिए क्षेत्रीय और प्रदेश कार्यालय भी पर्यवेक्षक नियुक्त हैं, वहाँ जाके कह दें। लेकिन उत्साहित कार्यकर्ता हैं, कुछ अति उत्साह में इस तरीके की नारेबाजी वगैरह हो रही है। मुझे लगता है कि यह नहीं होना चाहिए। कि जो है रुपया लेकर के पद बांटने वाली बात आई है, ये कहाँ तक सही है और इन आरोपों की क्या पार्टी जांच करवाएगी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम करती है और जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, यदि आप उन मंडल अध्यक्षों के बारे में जाकर के पता करेंगे, तो बहुत ही सामान्य परिवार के लोग हैं और इतने जितने पैसे का आरोप लोग लगा रहे हैं, ये उनके लिए लिमिट से बाहर की चीज़ है। जिस तरीके के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी कह देना ये उनका अधिकार है, कहें, लेकिन ऐसी कोई सत्यता नहीं है। किसी जांच की आवश्यकता नज़र नहीं आती है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कहे और जांच होता रहे तो खाली यही होता रहेगा। जब इंसान गुस्से में होता है तो कुछ ना कुछ बोलता है और बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो अपनी बातों पर वो क्षोभ भी व्यक्त करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय देवेंद्र जी 5वें जिले में चुनाव करा रहे हैं। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी रहे, प्रदेश के पदाधिकारी रहे। इसके अलावा 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। पूरी निष्पक्षता, पारदर्शी, जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से अम्बेडकर नगर जनपद में चुनाव हुआ है, एक एक कार्यकर्ता का मत लिया गया है। इसमें कहीं कोई भी तथ्य जो भी लोग कह रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। नियमों को दरकिनार करके चुनाव द्वारा कहा जा रहा है जो संगठन द्वारा मानक बनाया गया था उसकी अनुरूप चयन नहीं हुआ है मंडल अध्यक्षों के, इसमें आप जा रहा है। कार्यकर्ता जिन पत्रकों को पढ़ करके ये बात कह रहे हैं, देखिए, ये लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में नियम, कानून, संविधान बनाने का काम राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी का होता है, उसका विशेषाधिकार होता है। अब मान लीजिए कोई मुस्लिम बाहुल्य बूथ है या कोई अल्पसंख्यक बाहुल्य मंडल है
वहां पर उस क्राइटेरिया में कोई नहीं मिल रहा है तो वहां पर शिथिलताएं बरतनी पड़ती हैं और ये पार्टी का निर्देश है। ऐसे ही अंबेडकर नगर 22 से 24% दलित आबादी का जिला है, तो दलित मंडल अध्यक्ष भी बन जाएं तो जहां पर उस नियम कानून के तहत नहीं आते वहां पर उनको विशेषाधिकार रहता है। यह छूट है, कार्यकर्ताओं को इस बारे में पता नहीं, वो एक लिखी हुई बात को लेकर के बोल रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से संगठन चलाने के लिए कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जहां पर कुछ नियमों में बदलाव करने की विशेष एक अधिकार जो है चुनाव अधिकारी को प्राप्त होता है।